कृतिका ठाकुर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के सामने मजोदरा सर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं उनका कि उन्होंने मेरे हार्ड वर्क को एक्नॉलेज किया एंड मुझे आज यहाँ पर सम्मानित किया है। मैं चाहूँगी आगे भी ऐसे ही बीएसपी पार्टी आने वाले बच्चों को ऐसे ही सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं और बच्चे ताकि ज़्यादा बड़ी हमारे JNK के बच्चे बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। धन्यवाद। आज आपने बीएसपी का दामन थामा है, किस तरह से आपने देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम पूजा देवी है और मेरी पहचान है जो जम्मू कश्मीर में मैंने जो मेहनत करके जो कमाया, मान सम्मान कमाया है, वो मेरी पहचान है। और आज मैंने ये बहुजन समाज पार्टी का जो दामन थामा है वो बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही दिल में दर्द लेके इस बहुजन समाज पार्टी में आई हूँ। बहुत सारी बड़ी पार्टियाँ, बड़े लोग ऐसे इनवाइट कर रहे हैं अपनी पार्टी में, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो सभी की हाँ में हाँ मिला के जो दिमाग में अच्छी बात लगी कि क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो बरादरी है, जो हमारे जो SC ST हो गए या OBC हो गए, सभी के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और इतना दिल में दर्द होता है, आंसू भी निकलते हैं कि हम लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इसलिए मैं आज दुखी होके, बहुत परेशान होके आज मैं बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामने आई हूँ। और मैं सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, हम एकजुट होके अगर हम मिलें तो हम आवाज़ उठाएं तो तभी कुछ हो सकता है। जो आज हमारी जो बरादरी है, जैसे कोई हमारे दलित परिवार का जो मोहल्ला आता है, वहाँ के लिए चलने के लिए रास्ता तक नहीं है। और हम डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे राजपूतों के मोहल्लों में डेवलपमेंट है, उनकी तो गलियाँ पक्की हो रखी है और हम लोगों के लिए आज तक रोड तक नहीं बन पाए हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। इतनी बुरी हालत हमारी है, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, हमारी कुछ किसी को हमारी कोई मेहनत नहीं दिखती है। आप सभी के सामने मैंने इतनी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, क्या किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखी है? हाँ, अगर मैं और कोई किसी ऊंची जाति की बेटी होती तो शायद मेरी मेहनत किसी को दिख जाती और कोई मेरी नौकरी भी लग जाती। मैं नौकरी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मेरी तरह बहुत सारे युवा पीढ़ी ऐसे डिग्रियां हाथ में लेके बैठी हुई है। मुझे तो यही बोला गया था कि पढ़ी लिखी कम है, वो मैंने खुद बोला था कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ, लेकिन इतना तो मेरे अंदर दिमाग है कि कैसे क्या करना है। लेकिन जो डिग्रियां लेके बैठे हैं उनका क्या किया है, वो भी आज परेशान है, हर बच्चा परेशान है, इतने पढ़े लिखे परेशान हो रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी आप लोग सभी मेरा साथ दें, तो हम एक आवाज़ उठाएं और सरकार तक हमारी भी आवाज़ जाए और हमारी भी कोई आवाज़ सुने। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमारे बीच आए माननीय राजा राम जी, माननीय डॉक्टर करीमपुरी जी, मेंबर पार्लियामेंट्स और मित्र जितने भी साथी बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि हमें टाइम रात को टेलीफोनिकली हमें लोगों को बुलाना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे लोग बारिश के होते हुए भी कुछ बसोली से भी लोग आए, कुछ हमारे कठुआ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो कठुआ से आए हैं। हमने स्टेट बॉडी की मीटिंग भी 2 बजे के बाद रखी हुई है। सो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ, उनको इकट्ठा करके आने वाले इलेक्शन के लिए जो बहन जी के दिशा निर्देश हैं, माननीय राजा राम जी और डॉक्टर करीमपुरी साहब के जो तरीकाकार हैं, जो इनकी प्लानिंग है, उसको आपस में डिस्कस करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए और लोगों को, अपने वर्कर्स को ये संदेश देने के लिए कि आने वाले वक्त में आप लोग घर घर जा कर के लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, ताकि लोगों को लगे
कि बहुजन समाज पार्टी प्रैक्टिकली गरीब लोगों की पार्टी है और गरीबों के लिए काम करती है। और उसके साथ साथ हमारे बीच एक बेटी जिसने 99% नंबर लेकर के मेरे साथी थे जसरोटिया जी, केवल सिंह जसरोटिया जी, उनकी भांजी, उन्होंने ये जंगलोट से हैं, इन्होंने पूरे हमारे यूटी का नाम ऊंचा किया है। जम्मू कश्मीर में नंबर अव्वल पर हैं, पहले पर। तो हमने उनको भी सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, ताकि बाकी बच्चे भी उनकी तरफ देख करके इस मिशन को पकड़ें और पढ़ाई करें आने वाले वक्त में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम तरक्की हो सकती है और कोई विकास का कोई तरीका नहीं है। रहा हमारे बीच महाशा बरादरी के प्रेसिडेंट साहब आए हैं, क्योंकि ये बहुत देर से हमारा इलेक्शन का प्रोसेस था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हमारे जम्मू में, वहाँ डोगरा हाल में हमारी एक हेड ऑफिस है, वहाँ काफ़ी आमदनी है, लेकिन उसको आज तक जितने भी प्रधान रहे उन्होंने कोई सही ढंग से इस्तेमाल करने का प्रयास नहीं किया, बरादरी के उत्थान के लिए काम नहीं किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं जो भड़क रहे हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं या इस वक्त निराश होकर के सड़कों पर हैं, झगड़ा गुंडागर्दी पर या कोई गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करेंगे, उनको पढ़ाई की तरफ खींचेंगे। और मैं प्रधान साहब से और जितने वर्कर्स हैं सबसे ये कहूँगा कि युवाओं को अपने गले से लगा करके उनको एक सही मार्ग दिखाने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी उनके लिए हमेशा तैयार है। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप समर्थन हैं, जो प्रैक्टिकली, जो बेसिकली लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती, कोई IAS अफसर बने, कोई KS अफसर बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये हमारी BSP की अप्रोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हर नौजवान को आह्वान करती है कि लोगों को आपने देख लिया, BJP, कांग्रेस, ANSI, PDP, जितने भी ये जमाते हैं, और एक अपनी पार्टी जो चली है वो घर में ही बैठ करके चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक आदमी का, हर गरीब का मुद्दा लेकर के चल रही है। तो आने वाले वक्त में हम लोगों की मदद करेंगे, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। आइए, मेरी अपील है, जैसे पूजा जी, हमारे बाबूराम जी, कैप्टन साहब और दूसरे साथियों ने, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, टाइम कम होने की वजह से हम हर एक को मौका नहीं देते। तो जो भी लोग इसमें शामिल हुए, रूटीन में जो हर महीने हमारी होती है बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक, और हर महीने हम इसको जम्मू में प्रदेश की बैठक का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार प्रदेश की बैठक हमने कठुआ में प्रदेश अध्यक्ष जी के रेजिडेंस पे इन्होंने कहा है रखा। उसका रीज़न ये था कि अभी कल महाशा समाज की पूरे जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। उस चुनाव में हमारे लोगों ने, अध्यक्ष जी ने मिल के यहाँ बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का कालीदास जी को इन्होंने प्रेसिडेंट कल चुना है, जितवाया है। तो मेरा भी मानना था कि समाज के जीते हैं और बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले हैं, तो ऐसे में हम उनका वेलकम करें। एक तो यहाँ आने का एक मकसद ये था। दूसरा मकसद, यहाँ कुछ लोगों ने, जो इधर लोकल लोगों ने, वो पार्टी ज्वाइन किया। एक पूजा मैडम जी ने, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो एक इन लोगों को ज्वाइन कराने के मकसद से आज ये कार्यक्रम प्रदेश की बैठक का यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अच्छी संख्या में इधर के लोकल लोग भी आए, जिसमें हमने बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिसी पर तो अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद हमें प्रदेश की बैठक करनी है। जो अभी आपके सामने लोग बैठे हैं, मैं उसमें से उठ के आया हूँ। लेकिन कंबाइंड जो संबोधन था वो हमारे साथियों ने किया, हमने किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव चाहे जब भी जम्मू में कराया जाए, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह तैयार है। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे संगठन बना के तैयार है। तो ये सब कंबाइंड बातें हुई है, ये हमारा मकसद था धीरे आने का। और इसके बाद हमारी फिर अब 3 बजे से हम प्रदेश की बैठक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या पॉलिसी होगी, जो बहन जी का दिशा निर्देश है, आगे हमें किस तरह वर्क करना है, किस तरह में चुनाव होता है तो किस तरह कैंडिडेट देखना है। आवाम सड़कों पर है, युवा परेशान है, रोजगार जो है वो नहीं मिल रहा, सरकारी भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। क्या देखते हैं कि उपराज्यपाल शासन कब तक और सहना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, बसपा क्या कदम उठाए? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो, चाहे युवा हो, चाहे ये रेड़ी पटरी लगाने वाले
वो छोटे मोटे रोज़गार करने वाले लोग हैं या बड़े रोज़गार करने वाले लोग हैं। एक आध दो लोगों को छोड़ दें, जो उद्योगपति हैं उनको छोड़ दें, बाकी सभी लोग परेशान हैं। अब इस परेशानी के लिए केवल एक रास्ता है, वो रास्ता है कि भाई आप लोग, क्योंकि ये बातों पे सरकार चल रही है। हम अगर जम्मू की ही बात करें तो जम्मू के लोगों को बहुत अच्छा प्रलोभन या अच्छी बातें केंद्र की सरकार ने कहा कि भाई देखो ये सेंटर की पॉलिसी आपके स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ बेरोजगारी है, इसलिए वहाँ पर तमाम प्रॉब्लम है, हमारी योजना आपके यहाँ नहीं पहुँच पाती। अब तो वो भी हटे 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, लेकिन आज उससे बद से बदतर स्थिति हो गई। तो युवा परेशान है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का आह्वान है कि युवाओं को ही लेके आपको संघर्ष करना है, युवाओं को पार्टी से जोड़िए, विचारधारा से जोड़िए। और रोज़गार हम आपको बताएं कि हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार में बहुत इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि कम समय की सरकार रही, 5 साल रही। लेकिन जितना बाबा साहब के रिजर्वेशन के बदौलत जो पोस्टें खाली थी, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो, उसी को भरना शुरू कर दिया बैकलॉग के नाम पे। तो भी लाखों लोगों को, करीब 21 से 22 लाख लोग रोजगार नौकरी पा गए थे, और अपर कास्ट के भी तमाम लोग फिर उन्होंने भर्ती किया। तो सरकार की मंशा अगर ठीक हो तो हमें लगता है रोटी की प्रॉब्लम नहीं है, रोज़गार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सरकारें बैठी हैं इनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि वो गरीब को गरीब बना के रखना चाहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी इन गरीबों को आपस में इकट्ठा करके भाईचारा पैदा करके कहते हैं कि आप लोग अपने हाथों में हक और हुकूम ले सकते हैं और सरकार बना के आप लोग रोज़गार ले सकते हैं। इस पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी परिवार से निकले हुए हैं, हम सभी लोग गरीब हैं, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है कि अब बहुत लंबा समय होगा, 74-75 साल से आप लोग हाथ फैला रहे हो सरकार को आगे, अब सरकारों के सामने हाथ मत फैलाओ। बहन कुमारी मायावती जी ने हाथी निशान दिया है, नीला झंडा दे दिया, उसको पकड़ो और सत्ता में काबिज हो, खुद रोजगार पैदा करो। रोजगार है, तमाम संविधान में अधिकार हैं, तमाम चीज़ें आप अपने लो, उद्योगपतियों का कम से कम पीछा छूटे।